इंतखाबी अमले और सरकारी मुलाजमीन को धमकियां देने का इल्जाम। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा तलबी के बावजूद इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। वजीर आला मसरूफियत की वजह से पेश नहीं हुए। हवेलियां हरीपुर में शामिल नहीं, खिलाफ वर्जी नहीं हुई। वकील अली बुखारी के दलाइल। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला केपी को आज की अदम हाजिरी पर इस्तिस्ना दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम मेरिट पर फैसला करते हैं। वजीर आला को खुद पेश होने का नोटिस दिया। कमीशन उबूरी हुक्मनामा जारी करेगा। इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर तलाल चौधरी को 50,000 रुपये जुर्माना 24 नवंबर को तलब कर लिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर फैसलाबाद का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को मुरासिला। तलाल चौधरी ज़ाब्ता अखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। 2 नोटिस के बावजूद ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी नहीं। NA 185 में उम्मीदवार महमूद लगारी की इलेक्शन मुहिम में शिरकत पर वफाकी वजीर अवैस लगारी को नोटिस जारी। सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खत में लिखा कि अदालती अहकामात के बावजूद बानी से मुलाकातों में रुकावट काबिल कबूल नहीं। बानी की बहनों समेत अहल खाना के साथ बदसलूकी, बुजुर्ग खवातीन को सड़क पर बिठाया गया। पंजाब हुकूमत से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दियानत से की जाएगी। वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का आइनी अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइनी अदालत की अव्वलीन तरजीह करार। चीफ जस्टिस ने कहा कि वफाकी अदालत का क़याम हमारी कौमी आइनी जद्दोजहद में एक अहम संग मील है। अदालत को एक नहायत अहम और नाजुक फरीज़ा सौंपा गया है। ये कानून की हुक्मरानी और आइन पाकिस्तान के देरपा वादे से हमारी इज्तिमाई वाबस्तगी की तजदीद करता है। हमारा आज़म है ऐसा अदालती फोरम कायम किया जाए जो दयानत और गैर जानिबदारी की आला मिसाल हो। हमारे सामने आने वाले हर मामले को इंसाफ के उसूलों के मुताबिक निपटाया जाएगा। जजेस के इस्तीफ़ों का मामला उनका ज़ाती है। अदलिया के मसाइल को देखें, जजेस इस्तीफ़े ना दें। अवामी एहतजाज और सियासी जिदोजहद से 26 और 27वीं तरमीम ख़त्म होगी। अदलिया में इस्लाहात ज़रूरी हैं मगर किसी फ़र्द या पार्टी के लिए ना हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा, बानी से मुलाकात के बाद मुस्बत पैगामात आएंगे, सख्ती और तलखी भी कमी आएगी। पंजाब में हमारे लोगों को इलेक्शन मुहिम की इजाज़त नहीं दी जा रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्की मुआशी तरक्की, रोज़गार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं। मुल्की सनती तरक्की के लिए निजी शोबे की तजावीज़ कलीदी अहमियत रखती हैं। मुल्क की मुआशी समत बेहतर और मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ब्रसल्स में अहम मुलाकातें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की डेनमार्क के हममंसब से मुलाकात। 2 तरफ़ा मुआशी और तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। ग्रीन एनर्जी और सरमायाकारी पर भी बातचीत। इसहाक़ डार कब्रस के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। पाकिस्तान और कब्रस का करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की नेटो हेडक्वार्टर्स आमद। सेक्रेटरी जनरल नेटो मार्क रूटे से मुलाकात हुई। खिते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर से भी मिले। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान हुनरमंद लेबर की कानूनी मुंतकली पर तफसीली गुफ्तगू। टैलेंट पार्टनरशिप विंडो के तहत ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार की जर्मन वज़ीर ख़ारजा योहान वॉडेफुल से मुलाकात। पाकिस्तान और जर्मनी के ताल्लुकात के मुस्बत रुझान पर इत्मीनान का इज़हार किया। दिफा, सियासी, मुआशी, तिजारत, सरमायाकारी और तालीमी शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने की अज़म का यादा। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए जर्मनी के 114 मिलियन यूरो की मुआवनत को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फ़िलिपाइन के सफ़ीर डॉक्टर एमानुअल आर फर्नांडिस की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, दिफाई ताउन और अवामी रवाबित पर तबादला ख्याल। फ़िलिपाइन और पंजाब के माबैन इश्तराकी कार मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज की फ़िलिपाइनी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की पेशकश, मुकम्मल ताउन और सहूलियात की यकीन दहानी कराई। मरियम नवाज ने कहा कि फ्लड्स और टाइफोन्स ने पाकिस्तान और फ़िलिपाइन दोनों को यकसा तौर पर मुतासिर किया। लॉस एंड डैमेज फ़ंड की तश्कील में पाकिस्तान और फ़िलिपाइन का किरदार काबिल फ़ख्र है।
कौमी असम्बली की 6 और पंजाब की 7 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को होंगे। इलेक्शन मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। N129 लाहौर में PTI के मियां अजहर के इंतकाल के बायस नशस्त खाली हुई थी। हल्के में नून लीग के हाफिज नौमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद के दरमियान मुकाबला। N185 DG खान, N143 सरगोधा, N143 साहिवाल, N104, NA96 फैसलाबाद और NA18 PP 73 सरगोधा में ज़िमनी इलेक्शन होगा। फैसलाबाद PP 115, PP 116, PP 98, PP 87 मियाँवाली, PP 269 मुजफ्फरगढ़ और PP 203 साहिवाल के हल्के में। स्कूल के लोगों वाली किताबें और यूनिफॉर्म की मशरूत फ़रोख्त से मुतालिक इंक्वायरी मुकम्मल। मुसाबकती कमीशन ने 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। निजी स्कूलों पर अजारादारी के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। रिपोर्ट के मुताबिक तलबा को महंगी लोगों वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। मशरूत फ़रोख्त कंपटीशन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। कई निजी स्कूलों ने मखसूस दुकानदारों से खुफिया मुआहदे कर रखे हैं। लोगों वाली कॉपियां मार्केट से 280% महंगी पाई गई हैं। गाइडलाइंस के नाम पर महंगे प्रोडक्ट्स की लाजमी खरीदारी मुसल्लत की जाती है। वालिदैन सस्ते मुतबादिल बाजार से नहीं खरीद सकते। निजी स्कूल सिस्टम मुल्क भर में हजारों कैंपसेस चलाते हैं। डिजिटल जिद्दत और कम्युनिटी शमूलियत से सिंध में तालीमी इनकलाब मुमकिन हो रहा है। स्कूल से बाहर हर बच्चे को डिजिटल माइक्रो स्कूल में शामिल करना है। डिजिटल माइक्रो स्कूल्स और गेम बेस्ड लर्निंग से बच्चों को तेज़ रफ्तार तालीम दी जा रही है। ADLP का मकसद दूर दराज इलाकों में मयारी तालीम की मुसावी रसाई यकीनी बनाना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का किरदार लायक़े तहसीन है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना मुआशरे की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। कम्युनिटी में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ शऊर उजागर किया गया। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। पंजाब की फ़ज़ा बदस्तूर ख़राब। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों में तीसरा नंबर। सूबाई दारुल हुकूमत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 209 पर पहुँच गया। खानेवाल, फैसलाबाद और मुल्तान में भी फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और बगैर ज़रूरत घरों से ना निकलने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का आलूदगी की वजह बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। जोहर टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए मियावाकी जंगलात की रिपोर्ट तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। कराची से आने वाली गाड़ियों से GT रोड पर धुआं और AQI ज़्यादा हो रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की वजह से ज़्यादा है। सड़कों पर माहौलियाती स्क्वाड नजर आएंगे तो इसका असर पड़ेगा। शहर में बेतहाशा कंस्ट्रक्शन हो रही है जिससे आलूदगी फैल रही है। वफाकी आईनी अदालत ने रेलवे अराजी पर तजावज़ात और कब्जा की रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि रेलवे को तजावज़ात के खात्मे से किसने रोका है। रेलवे एक्शन क्यों नहीं लेती। तजावज़ात कायम हो रही थी, कब्जा हो रहा था, रेलवे आंखें बंद करके बैठा था। ज़मीन की बागुजारी के लिए किसी ने रेलवे के हाथ नहीं बांध रखे। रेलवे की ज़मीन कौम की अमानत है। क़याम पाकिस्तान के वक्त कितनी ट्रेन चलती थीं, आज रेलवे की ट्रेन और पटरियों की तादाद आधी रह गई। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय जंगी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। भारत का तैयार करदा तेजस तैयारा दुबई एयर शो के दौरान क्रैश कर गया है, जो कि एक बहुत बड़ी सुबकी है। भारत की आर्मी सतह पर एक और नाकामी। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय जंगी तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। भारत का तैयार करदा तेजस तैयारा दुबई एयर शो के दौरान क्रैश कर गया है और जब ये आलमी नुमाइश जारी है और इस दौरान कुछ दिन पहले इनकी इसी जहाज़ से ऑयल लीकेज की फुटेज भी सामने आई थी और तब भी भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा था। और अब ये खबर है कि भारत की आर्मी सतह पर एक और नाकामी। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय जंगी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। भारत का तैयार करदा तेजस तैयारा दुबई एयर शो के दौरान क्रैश कर गया है। एक ऐसा मौका जब पूरी दुनिया के तैयारे इस दुबई एयर शो में मौजूद हैं और इसी में भारतीय जो तैयारे हैं वो भी मौजूद थे इस शो में। और इस दौरान भारत का तैयार करदा तेजस तैयारा दुबई एयर शो के दौरान क्रैश कर गया है। भारत की आर्मी सतह पर एक और नाकामी। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय जंगी तैयारा गिरकर तबाह हुआ है।
भारत का तैयार करदा तेजस तैयारा दुबई एयर शो के दौरान क्रैश कर गया है। बिल्कुल, बहुत बड़ी सुबकी की बात है डिफेंस सिस्टम के लिए भारत के, जिसकी ऑलरेडी जाहिर है पाकिस्तान ने जो मार्के हक में जिस तरह शिकस्त दी थी इंडिया को बकास, तो हमने देखा था कि पहले ही बड़ी एम्बैरसमेंट की बात थी कि हमने उनके तैयारे गिराए और उसके बाद यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट आई जिसमें इस बात की तस्दीक हुई, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद हुई कि पाकिस्तान ने वाकई वो जहाज़ गिराए थे। और अब एक और जहाज़ गिर गया है, जंगी तैयारा है दुबई एयर शो के दौरान, भारतीय तैयार करदा जंगी तैयारा, जिसको देखने के लिए लोग आए हुए थे। और ये वही एयर शो है जहाँ पर पाकिस्तान के भी तैयारे नुमाइश के लिए रखे गए थे।